सुबह के 5 बजे हैं, नींद बहुत आ रही है लेकिन सपने इससे बड़े हैं। यूपीएससी आसान नहीं है लेकिन अगर आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। कई बार लगता है कि छोड़ दूं लेकिन फिर वही सवाल दिमाग में आता है, अगर अब हार मान ली तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। इसलिए फिर से शुरुआत करता हूं और हर रोज़ खुद को उठने के लिए मोटिवेट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है नींद जैसी छोटी मोटी कुर्बानियाँ ही मुझे उस दिन तक ले जाएंगी जब मेरे नाम के आगे आईएएस लिखा जाएगा। क्योंकि जो मेरे नाम के पीछे लगता है वो तो मेरे पिताजी ने दिया, और जो नाम के आगे लगेगा वो मैं खुद अपनी दम पे अपनी मेहनत से कमाऊंगा। आज का अपना फर्स्ट सेशन रहेगा जियोग्राफी का, जिसका जियोग्राफी का रिवीजन करना है। मेरी जियोग्राफी कंप्लीट हो गई है। कभी कभी पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई नतीजा ही नहीं दिख रहा, रिजल्ट बहुत दूर लगता है, लेकिन शायद यही वो मोड़ होता है जहाँ 99% लोग हार मान लेते हैं और कुछ 1% लोग लड़ते रहते हैं जब तक कि वो जीत ना जाए। हर दिन एक सा नहीं होता, कभी टारगेट ही पूरे नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी मोटिवेशन आसमान छूता है तो कभी खुद पर शक होने लगता है। लेकिन आखिरकार मुझे समझ आ गया, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ही जीत होती है। अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने नहाया और अगरबत्ती लगाई राधा रानी को, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु जी से अपन को जो पॉजिटिव शक्ति मिलती है ना पढ़ने के लिए, और अदर शक्ति मिलती है परेशानियों में, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने खाना खाया। खाने में था रोटी सब्जी और थोड़ी सी सलाद, साथ में बाहर से मैं दही लाया था डेयरी से। सिंपल रहता है मेरा खाना, क्योंकि अपन नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है तो सिंपल ही रहेगा। हर दिन का खाना सिर्फ शरीर की भूख ही नहीं मिटाता मेरी, बल्कि ये उस मेहनत को भी याद दिलाता है जो हमने दिन भर की है। साधारण खाना असाधारण सपनों का हिस्सा होता है, सबको पता होगा मिडिल क्लास फैमिली वालों को। आज की ये सादगी है ना जो अपनी कल सफलता की कीमत है, ये त्याग, ये अनुशासन, यही मेरे सपनों की हकीकत बनाएंगे। तो खाना कंप्लीट करने के बाद अपन चलते हैं लाइब्रेरी और वहाँ पे नेक्स्ट स्टडी का सेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मुझे करना था अपना हिंदी साहित्य का रिवीजन, तो मैं वो करने लगता हूँ। और रिवीजन मैं रोज़ करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है करना, क्योंकि रिवीजन ही वो कुंजी है जो अपन को आगे ले जाएगी। क्योंकि पढ़ना तो हर कोई सकता है, लेकिन मेन बात रहती है रिवीजन की। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलो आपको एक बात बताता हूँ रिवीजन करते करते। जब चलो बता ही देता हूँ, जब दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, परिवार वाले पिकनिक पर जाते हैं और सोशल मीडिया पर लोग अपनी मस्ती की तस्वीरें डालते हैं। मैंने खुद देखा है यार, लाइव रो में दिन भर चैट करते रहते हैं लोग, पता नहीं कितना इनके पास टाइम आ रहा है क्या है। तब तक एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सब छोड़ना सही है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें यूज नहीं करता। लेकिन फिर उसी पल जवाब मिल जाता है, हाँ, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे परिवार की उम्मीद भी है। उसके बाद मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया, जो मैं सी सेट का रीजनिंग रहती ना उसके लिए। मेरी रीजनिंग और मैथ काफ़ी वीक है। कॉम्प्रीहेंशन तो लगभग आते हैं मुझे काफ़ी अच्छे, लेकिन रीजनिंग मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी तक उसका रिवीजन नहीं किया। अभी थोड़ा थोड़ा बुक से पढ़ रहा हूँ और उसके साथ ही मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। मॉक टेस्ट लगाते हो ना आप, तो ये नंबर मायने नहीं रखते, लेकिन उससे भी ज़्यादा मायने रखते हैं कि मैंने आज क्या सीखा। हार मानना ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हर टेस्ट के साथ मैं मजबूत होता जाता हूँ, और गलतियाँ होंगी लेकिन इन्हीं गलतियों से सुधार होगा। आज जो छूटा है कल पकड़ा जाएगा, और एक दिन यही मेहनत मेरा रिजल्ट बनाएगी। एक और दिन, एक और कदम, सपना अभी जिंदा है दोस्तों। तो आगे बढ़िए और बराबर प्रैक्टिस करिए, स्टडी कीजिए अपनी। अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है मैंने, और इसके बाद मुझे अपना आंसर लिखना है। आंसर मैं पर डे लिखता हूँ, 1-2 आंसर लिखता हूँ। एक आध करंट अफेयर्स रहता है ना, उससे लिख लेता हूँ मैं इसका आंसर, क्योंकि आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग के लिए आपको एक टिप्स दूँ, अगर आप आंसर लिखते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन रहता होगा कि जैसे हमने आंसर लिख लिए। जो कोचिंग वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, उनके पास तो उनके टीचर रहते हैं, मेंटर रहते हैं, वो चेक करते हैं। लेकिन अपन जैसे लोग रहते हैं ना, जो उनको चेक करने की बड़ी दिक्कत रहती है, तो पता है वो क्या कर सकते हैं? आज के ज़माने में यार डीप सी और ये चैट जीपीटी जैसे ऐप चलने लगे हैं, तो आप उन पर अपलोड करो और उनसे आंसर पूछो चैट जीपीटी ऐप पे। तो आपको बड़ा बढ़िया बराबर मूल्यांकन करके देगा और टिप्स भी देगा, फीडबैक देगा। आप उसका उपयोग कीजिए यार, कहाँ जी रहे हो आज के टाइम पे? मैंने तुम बढ़िया पूरा इस कर चीज़ लिया का है उपयोग और करो। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन
कोई दिक्कत नहीं। आपके जीवन में ऐसी परेशानियाँ आएँगी यार, सुबह उठना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा कि जो लोग मतलब परिस्थितियाँ आती हैं ना जिनके जीवन में, वो उतना ही सुंदर दिखता है, उतना ही अच्छा बनता है। एक आपको उदाहरण दूँ, जैसे कि जो झरना रहता है ना, वाटरफॉल, उसके बीच में जितनी चट्टानें आती हैं ना, तो वो उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा दिखता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं ना, तो उनसे कहो यार तू भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हमको फ़ायदा ही होगा उससे। इसलिए लास्ट तक डटे रहो और चुनौतियों से मत घबराओ, और मेहनत करो बराबर, अपने सपने पूरे करो, अपने पापा मम्मी के सपने पूरे करो। और ठीक है दोस्तों, राधे राधे। और इसी तरह आपको मेरे ब्लॉग देखते रहिए, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।